वसई के वालियो पुलिस स्टेशन अंतर्गत सातीवली स्थित मानव रेसिडेंसी सोसाइटी में एक गंभीर मामला सामने आया है। सोसाइटी में रहने वाले संजय गुप्ता, कृष्णानंद गुप्ता और नरेंद्र प्रसाद तिवारी ने सोसाइटी पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि 24 जनवरी से उनके फ्लैट का पानी जानबूझकर बंद कर दिया गया है। आरोप है कि यह कार्रवाई सोसाइटी के चेयरमैन संजय पटोले, सेक्रेटरी अजय पवार और ट्रेजरर देव चौबे द्वारा की गई है। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय और पुलिस प्रशासन में लिखित शिकायत दी, साथ ही पानी चालू करने की अनुमति भी प्राप्त की। इसके बावजूद अब तक उनके घरों में पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? कृष्णानंद गुप्ता। कहाँ रहते हो आप? मानव रेसिडेंसी, सातीवली नाका, वसई ईस्ट। क्या समस्या है आपको? वर्तमान में समस्या सर यह है कि सोसाइटी मनमाना ढंग से चला रहे हैं सोसाइटी के पदाधिकारी। और तो आपने कोई शिकायत वगैरह की है इसके? जी, मैं इसकी शिकायत रजिस्ट्रार सर के पास किया हुआ है वसई वेस्ट में। उसका लेटर मिला हुआ है वहाँ पे। तो लेटर मिलने के बाद हमने, चूंकि लेटर मिलने पे लोग फाड़ के फेंक देते हैं, सोसाइटी ऑफिस तक पहुँचते नहीं है, तो इसके लिए हमने व्हाट्सएप किया कैशियर देव प्रसाद चौबे को। तो वर्तमान में भी क्या समस्या है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो? तो वर्तमान में समस्या यह है सर कि देव प्रसाद चौबे और ये संजय रोदास पटोले, अजय पवार ने, हम तीन लोगों ने जिन लोगों ने कंप्लेंट डाला था, इन तीन लोगों का पानी बंद करके रखा हुआ है। किन लोगों ने पानी बंद किया है? नरेंद्र प्रसाद तिवारी, कृष्णानंद गुप्ता, संजय कुमार गुप्ता। इन तीनों के पानी बंद किए हैं? जी, इन तीनों के पानी बंद है। किन्होंने किए हैं पानी बंद? सोसाइटी के पदाधिकारी अजय प्रकाश पवार, संजय रोदास पटोले और ये देव प्रसाद चौबे। आपने इस विषय पे पुलिस स्टेशन या उप निबंधक को कोई जानकारी दी, कोई सूचना दी? जी, इस विषय पे हमने एक अर्जी डाली हुई है वाली पुलिस थाना में 24 तारीख को। आज 27 तारीख को हमने रजिस्ट्रार ऑफिस से पानी चालू कराने के लिए लेटर लाया हुआ है। वाली पुलिस थाना के लिए भी लेटर लाया हुआ है और सोसाइटी के लिए भी लाया हुआ है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने आपका पानी क्यों बंद किया है? पर्सनल टशन की वजह से सर। आपका मेंटेनेंस वगैरह भरा हुआ है? जी, हमारा मेंटेनेंस क्लियर है। फिर आपने पूछा नहीं कि पानी क्यों बंद किया? हमने पूछा सर, तो बोलते हैं कि नहीं आओ, तो पानी मतलब कैसे आओ, ऊपर से सब चालू है, जबकि ये लोग कैसे आओ, उसमें वाइसर वगैरह को डाल दिया, पानी नीचे आ नहीं रहा है। वो बाहर का काम सोसाइटी का है, जबकि ये लोग करके नहीं दे रहे हैं। आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं सर कि कायदे कानून से जो काम हो किए जाए और पुलिस प्रशासन हमको सहयोग करे। ऑटो में बोल रहा। क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रसाद तिवारी। कहाँ रहते हो आप? मानव रेजिडेंसी, फ्लैट नंबर 3 से 5। क्या समस्या है आपको? मेरा 24 तारीख से शाम को 6 बजे से कमेटी, मानव कमेटी के सदस्य लोग, कमेटी पदाधिकारी लोग पानी बंद कर दिए हैं, जबकि मेरा मेंटेनेंस सब भरा हुआ है। उसका कारण ये है कि कुछ 3 बच्चों के मुद्दे के ऊपर मैं कंप्लेंट डाला था रजिस्ट्रार सिंधे साहब के पास वसई वेस्ट में। इसके लिए वही खुन्नस लेके इसके लिए हमें तकलीफ़ दिया जा रहा है। मैं पुलिस चौकी भी गया, लेकिन वहाँ पर भी मेरा किसी तरह का सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। आज 4 दिन हो गया और कम से कम 40 बॉटल पानी बिस्लरी का जो आता है वही यूज कर रहा हूँ। पानी बंद हुआ है और 3 मेंबर लोगों का बंद हुआ है। तीनों मेंबर रजिस्ट्रार ऑफिस में इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट डाला हुआ है। सुना है कि वो जो सोसाइटी में पदाधिकारी उनके द्वारा गुंडागर्दी की जाती है, मारपीट की जाती है, कुछ तरह की घटनाएं भी सामने आई। हाँ, ऐसा तो 2-4 एजेंसी भी हुआ है, FIR भी हुआ है वहाँ पर। और वहाँ पर लोग इस तरह से ज़बरदस्ती करते हैं, दादागिरी करते हैं, जानबूझ के ऐसा तकलीफ देते हैं सब लोगों को। इस सारे मामले में वालियो पुलिस प्रशासन की भूमिका क्या है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं किया उन लोगों के खिलाफ। उनको कार्रवाई करना चाहिए। अगर कार्रवाई किए होते तो आज ये दुर्दशा नहीं होता सोसाइटी का। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सोसाइटी के पदाधिकारी पुलिस और रजिस्ट्रार से भी ऊपर हो गए हैं? क्या प्रशासन के आदेशों का पालन न करना अब आम बात हो गई है? आपको बता दें कि मानव रेसिडेंसी पहले भी कई विवादों को लेकर सुर्खियों में रही है। लगभग 1 साल पहले कृष्णानंद गुप्ता के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई थी। वहीं 2 महीने पहले सोसाइटी में रहने वाले रवि नामक एक व्यक्ति और उसके परिवार पर एक और गंभीर आरोप सामने आया। पीड़िता रीमा गुप्ता का आरोप है कि मामूली विवाद के बाद 5-6 लोगों ने मिलकर उनकी बच्ची की पिटाई की।
उसे निर्वस्त्र कर सोसाइटी में घुमाने की धमकी दी और उसे भी बुलाकर बेरहमी से पीटा गया और उसका मंगलसूत्र तक छीन लिया गया। जहां एक वीडियो में कुछ छिपाते हुए एक महिला नजर आ रही है। पीड़ितों का आरोप है कि इस मामले में वालियो पुलिस ने नाम मात्र की धाराएं लगाकर मामले को कमजोर कर दिया। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीमा गुप्ता है। कहाँ रहते हो आप? सातीवली मानव रेसिडेंसी। क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या ये है कि मेरी लड़की है 14 साल की और मेरा 5 साल का लड़का है। रवि राउत की फैमिली है, हमारे ही फ्लोर पे वो सब रहते हैं। तो मेरी लड़की जा रही थी, लिफ्ट के बाजू में उन लोगों का घर है, तो उन लोगों का रंगोली का बेस था, रंगोली भी नहीं था, रंगोली का बेस था। उस रंगोली के बेस पे मेरे 5 साल के बच्चे का पैर पड़ जाता है और उसकी माँ निकलती है, खूब गला फाड़ के चिल्ला के मेरा रंगोली बिगाड़ दिया, तेरी माँ आएगी बनाने के लिए, गंदी गंदी गालियां देती है। फिर मेरा 5 साल का जो लड़का है बहुत ज़्यादा डर जाता है, जाके पूरा कड़ी जो है बंद कर लेता है, घर के अंदर चला जाता है। और लड़की मेरी नीचे जाती है, मेरी बड़ी लड़की की फ्रेंड आ रही होती है उसको लेने के लिए। वो ये गंदी गंदी गालियाँ जो देती है, ये मेरी लड़की बोलती है खुद ही होएगी, ऐसे बोल के वो नीचे चली जाती है। उसके बाद नीचे ये जाती है, ये पूरी प्लानिंग के साथ अपनी पूरी गैंग बना के नीचे जाती है। मेरी लड़की उधर से आ रही होती है, मेरी बड़ी लड़की की जो फ्रेंड है विजय लक्ष्मी, उसको लेके आती है। और उसके बाद ये पूरा जैसे ही ये लिफ्ट के इधर पहुंचती है, वो सब लिफ्ट से निकल के पूरा बुरी तरह से मेरी लड़की के ऊपर अटैक करती हैं और 5-6 मिल के लात घूसा बाल उखाड़ के दीवार में लड़ा के बुरी तरह से मेरी बच्ची को मारती हैं। और ऐसे मारते मारते उसके बाद फिर बुरी तरह से मार के घायल कर देती हैं। वो लड़की खड़े होने के हालत में भी नहीं रहती है। उसके बाद कॉल करवाती है, मैं घर में नहीं रहती हूँ, अब मेरा दुकान है छोटा सा चाय नाश्ते का, तो मैं दुकान में रहती हूँ। कॉल करवाती है, गंदी गंदी गालियां देती है, बुला जब तक नहीं आएगी ना तब तक तेरे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। फिर मेरी लड़की कॉल करती है, मम्मा आ जाओ, रो रो के बोलती है मम्मा ये सब मुझे मार रहे हैं। मैं बोलती हूँ कौन मार रहा है बेटा? तो बोलती है कि ये रवि की फैमिली पूरी मिल के मुझे मार रही है। मैं बोली क्यों मार रही है? तो कह रही है कि रंगोली पे पैर पड़ गया मेरे भाई का, इसलिए मार रही है। तो मैं बोली बेटा हम लोग तो उन लोगों से जीत नहीं सकते हैं, तो तुम इग्नोर करके वहाँ से निकल जाओ। लेकिन फिर बोल रही है कि मम्मा मैं इग्नोर करके कैसे निकलूँ, ये सब चारों साइड से मुझे घेर रखी हैं, कहीं जाने भी नहीं दे रही हैं, घर पे भी। तो फिर कह रही है कि अगर नहीं आ पाओगे तो नंगा करके पूरे बिल्डिंग में घुमाएगी। तो ये नंगा करके जब शब्द सुनती है मेरी लड़की और ज़्यादा डर जाती है, बार बार ये सब कॉल करवाती हैं और नंगा करके बिल्डिंग में घुमाने की धमकी देती हैं। तो इस धमकी से डर के वो मेरे को बार बार आने के लिए प्रेशर करती है। तो फिर मैं जब आती हूँ तो मेरे ऊपर भी अटैक करती हैं ये सब। मैं बस पूछती हूँ क्या हुआ, तुम लोग अकेले मेरे बच्चे को मार रहे हो, इतने सारे मिलके, इतनी हिम्मत तुम लोगों की? अभी मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तो मैं जैसे ही पुलिस का वो करती हूँ वैसे ही ये सब मेरे पे अटैक कर देती हैं, बुरी तरह से मेरा बाल उखाड़ के लात घूसों से मुझे मारती हैं। मेरी बड़ी लड़की आती है मुझे छुड़ाने के लिए, मेरी बड़ी लड़की को भी बुरी तरह से मारती हैं। उसका चश्मा पूरा चुभ जाता है आँख में, नाक में, और पूरा दांत ऐसा घुसा घुसा मारती हैं, इस कोहनी से मारती हैं, लात से मारती हैं, बाल वाल उखाड़ के मारती हैं, पूरा का पूरा दांत हिल चुका रहता है सब। मतलब हालत हम लोगों का इतना ज़्यादा ये सब मार मार खराब कर देती हैं। वो चोट पुलिस वाले देखने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं। कितने लोग थे और कौन कौन मार रहे थे? ये रवि राउत की बीवी जानवी राउत, उसकी माँ नीलिमा राउत और नेहा पवार उसी के घर में रहती है, और हिमांगी सिंह उसके बहन की लड़की है, उसकी बेटी है चू, रवि राउत की बेटी है, उसका नाम मुझे नहीं पता लेकिन चू नाम से सब उसको बुलाते हैं। ये सारी मिलके लात घूसों से बाल उखाड़ के बुरी तरह से हम लोगों को मार के, मतलब मैं तो बस ये सोच लेती हूँ कि अब मैं जिंदा बचूंगी ही नहीं। जिस तरह से ये सब हम लोगों को मारी है, मैं एकदम हिम्मत हार चुकी थी। लेकिन मेरे हस्बैंड अकेले छुड़ाए तो मेरी बेटी को छुड़ाए तो मुझे छुड़ाए, ऐसे कर करके मेरे हस्बैंड को भी सब इस चीज से ऐसे ऐसे करके मार रही हैं। किसने मारा आपके हस्बैंड को भी? उन सभी महिलाओं ने ही मारा? हाँ, छुड़ाते टाइम पे मेरे हस्बैंड अकेले छुड़ा रहे हैं और छुड़ाते टाइम पे ही मेरे हस्बैंड को भी मार रही हैं सब। नहीं, जब ये सारी घटना घटित होती है तो वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह कुछ लगे हाँ, हुए थे? कैमरे में सब
सारी घटना कैद है, उसके बावजूद आज तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है इस मामले में? हाँ, एफआईआर तो बहुत, उनको गिरफ्तार किया किसी को? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस किसी तरह हम लोगों को पुलिस का चक्कर काट काट के इतना टाइम निकल गया, लेकिन आज तक वो सब ऐसे ही अभी भी धमकी देते हैं हम लोगों को। इस बीच आपको कोई गहना गया था? हम मेरा मंगलसूत्र, मेरी लड़की का चेन सब छीन उसमें रिकॉर्डिंग में पूरा सीसीटीवी कैमरे में पूरा साफ दिख रहा है कि वो मेरा यहाँ पे कुछ छुपाती हुई दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर रहा है पुलिस वाले। अभी फिलहाल क्या परिस्थिति है? क्या आपको डर लग रहा है कुछ? क्या है किसी? हाँ सर, हम लोग सेफ नहीं है कहीं भी। ना मेरे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, ना मैं कहीं बाहर निकलने के लिए हर वक्त डरती रहती हूँ। मेरे मतलब हम सब डरे, इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि लगता नहीं है कि हम लोग जिंदा बचेंगे। जिस तरह इन लोगों का दादागिरी है, हम लोगों को हर वक्त डर ही लगता है। आपके बच्चे कहाँ हैं इस समय? एक को गांव भेज दी हूँ मैं। क्यों गांव भेज दिया है? इन लोगों के डर की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। ये सारी जानकारी आपने पुलिस को भी दी है? हाँ, पुलिस को भी जानकारी दी, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर रही है, उल्टा मुझे ही पुलिस वो करती है। ये सारी घटना घटित हुई है, ये कब की है घटना? ये घटना 11 अक्टूबर 2025 की है। अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ? नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अभी क्या स्थिति है? अभी भी वही डरे हुए हैं हम लोग, अभी भी वैसे ही डर डर के जीना पड़ता है। दरवाजे को हमेशा बंद करके रखना पड़ता है। बच्चे घर से बाहर निकलने के लिए, स्कूल जाने के लिए डरते हैं। ये न्यूज़ लगने के बाद अगर मुझे और मेरी फैमिली को कुछ होता है, मुझे डर है कि ये सब फिर से हमारे ऊपर अटैक करेंगे। ये जो सोसाइटी के पदाधिकारी हैं, ये भी सब हमला कर सकते हैं, और ये रवि की जो फैमिली है, ये भी पूरी मतलब मानव सोसाइटी के जो पदाधिकारी और रवि राउत की जो फैमिली है, ये सब दोबारा हमारे ऊपर हमला कर लेंगे। इस न्यूज़ को देखने के बाद मुझे इस चीज़ का डर है। जानकारी यह भी सामने आई है कि रवि एक नामचीन बिल्डर के यहाँ काम करता है और इसी वजह से उसने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर मामले को प्रभावित किया। अब सवाल यह है कि क्या मानव रेसिडेंसी में जारी दबंगई और दहशत पर पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी या फिर पीड़ितों को इंसाफ के लिए यूं ही भटकना पड़ेगा। पीड़ितों ने इस पूरे मामले में प्रशासन से न्याय और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।